नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक बार स्क्रीन वीडियो में हम आपके साथ एक नया कंटेंट लेके आए हैं जिसका नाम है ग्रुप डी। ग्रुप डी तो नाम है ही, वैकेंसी है ग्रुप डी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन, उसको हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि फॉर्म भरने से पहले आपको एक बार ज़रूर ये नोटिफिकेशन पढ़ लेना चाहिए, अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको बेनिफिट होंगे। कौन से जोन में कितना वैकेंसी है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, फुल डिटेल्स नोटिफिकेशन है। तो एक छोटा सा इमेज है जिसे हमने तैयार किया है, उसे अपने से ऐड कर रहे हैं ये पोस्टर में। आप देख सकते हैं यहाँ जो कि आपको दिख रहा है, इसका कोई भी नाम दे देते हैं। ये सेव हो गया। तो ये है मेरा एक छोटा सा पोस्टर जो कि बनाया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। ये पोस्टर में पूरा वैकेंसी दिया हुआ है, किस टाइप का वैकेंसी, जैसे होता है ना ग्रुप डी में भी पोस्ट अलग अलग होते हैं, तो उसके बारे में ये वैकेंसी दी हुई है। तो आप नोटिफिकेशन कहीं से भी देखे हो, एक बार ज़रूर यहाँ से देख लें। क्या है कि यहाँ कुछ नया होने वाला है, कुछ अनोखा होने वाला है, पूरा डिटेल्स आपको मिलने वाला है। इस पीडीएफ का लिंक या फिर एक पीडीएफ इस डिस्क्रिप्शंस के नीचे आपका दिया हुआ मिलेगा, तो आप उससे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर एक ये फ्री जॉब्स अलर्ट है मेरा, ये जो फ्री जॉब्स अलर्ट है इसमें से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा ग्रुप डी के वैकेंसी का पोस्ट, ये पॉइंट्स मेन, ये फ्री जॉब्स अलर्ट, ये भी जॉब दिख रहा है, यहाँ से जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये टोटल वैकेंसी है जो कि यहाँ मेरा दिख रहा है टोटल वैकेंसी, तो आप यहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ये है मेरा वैकेंसी, टोटल वैकेंसी है। तो आगे चलते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं क्या है क्या नहीं है। तो देखते हैं, ये है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 8/2024, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स, यानी कि 7वां पे कमीशन से चालू होने वाला है ये वैकेंसी। इंपॉर्टेंट डेट्स, कब से कब तक फॉर्म भरे जाने हैं, क्या डेट है, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी लेते हैं। वैसे तो ये नोटिफिकेशन है 67 पेजेस का, लेकिन आपको शॉर्ट में जानना चाहिए। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप खुद से एक बार स्टडी कर ले पूरी तरह से, और न समझ में आए तो एक बार ज़रूर कमेंट करें, तो हम उस पर विचार ज़रूर रखेंगे अपना। तो चलिए हम बात करते हैं ये डेट। ये वैकेंसी का नोटिस जो आया था आपका 28/12/2024 को आया था, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। और ये पब्लिकेशंस 22/1/2025 को हुआ था पब्लिश। इसका फॉर्म स्टार्टिंग डेट, इसका फॉर्म भरा जाना है कब से कब तक, तो इसका फॉर्म भरा जाना है, ये आपका 23 से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना। 23/1/2025 से 22/2/2025, यानी कि आपके पास पूरा एक महीना का समय है। तो इसलिए हड़बड़ा के फॉर्म फिल ना करें, अच्छे से स्टडी कर ले एक बार, तब जाके आप फॉर्म भरें, जिससे क्या होगा कि बेनिफिट होगा आपको, है ना। तो एक बार ज़रूर देख लें। अब देखिए क्या कहता है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट। जैसे कि आपका वैकेंसी का फॉर्म भरने का डेट ये जो ख़त्म होता है 22/1/2025 को, जैसे ही ख़त्म होता है एक दिन एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है 23 तारीख को और 24 तारीख को फ़ी पेमेंट करने के लिए, जो बच्चे फ़ी पेमेंट नहीं कर पाएंगे उनके लिए। और ये अकाउंट से रिलेटेड 25/2/2025 से लेकर 6/3/2025 तक अकाउंट जो आप पेमेंट करेंगे जो आपका फ़ी रखा गया है, तो एग्ज़ाम देने के बाद जो रिटर्न होता है उस अकाउंट से रिलेटेड ये मॉडिफाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज़ क्या है, तो डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज, पे स्केल आपका यहाँ पोस्ट दिया हुआ है, इस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है, ग्रुप डी का है। सैलरी इनिशियल पे है 18,000, और पैरा ये मेडिकल स्टैंडर्ड है एज पर एनेक्चर ए, जो कि उसमें पूरी तरह से दिया हुआ है क्या क्या सुविधाएं दी गई है और क्या नहीं है। एज क्राइटेरिया है आपका 18 से 36 साल, फीमेल हो या मेल हो, कोई भी कैंडिडेट ST SC OBC कोई भी वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी है आपका 32,438। अब क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड सबमिशन, ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या होने
है उसके बारे में यहाँ पूरी तरह से डिटेल्स दिया हुआ है। तो कैंडिडेट्स वेटिंग फाइनल रिजल्ट्स, यहाँ क्या कहता है कि द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन, दैट मीन्स 22/1/2025 कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन whose final result will be declared after the closing date online submission of application should not apply। यानी कि आप 22/2/2025 के बाद इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उससे पहले आपको ये अप्लाई करना होगा। 67 पेज का नोटिफिकेशन है, आप चाहे तो पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, हमने इसका स्टडी किया है, तो हम चाहते हैं कि आपको शॉर्ट में इसके बारे में बताएं, कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला चीज़ हम इसमें जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा ये ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन क्रिएट अकाउंट, तो यहाँ जो है ये क्रिएट अकाउंट के बारे में दिया हुआ है। तो कैसे कैसे फॉर्म भरे जाने हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, फॉर्म कैसा भरना है ताकि दिक्कत ना हो उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, अगर कहीं कोई इशू होता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। यहाँ 10 से 5 बजे तक हेल्पलाइन नंबर खुला रहेगा, आप आराम से कॉल कीजिए, पूछिए, जानकारी लीजिए, है ना। तो आगे चलते हैं। एग्ज़ाम का जो स्टेजेस होगा, सिंगल एग्ज़ाम होगा एक बार में, यानी कि CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सिर्फ एक ही बार एग्ज़ाम होगा, दोबारा एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट का डायरेक्ट कॉल लेटर आएगा, शॉर्ट लिफ्टिंग होगा, मेरिट बनेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, नेगेटिव मार्किंग तो है ही, कॉलिंग ऑफ कैंडिडेट मोर देन नंबर ऑफ वैकेंसीज बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है, चलिए नीचे जाते हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, कहाँ है देखते हैं, फ़ी। तो फ़ी के बारे में हमारा है ये फ्री ट्रेन फैसिलिटीज़ जो कि ST और SC कैंडिडेट को दिया जाता है, आप जाके रिवेल कर सकते हैं इसे। वैकेंसी के बारे में है यहाँ डिटेल्स, ये वैकेंसी एनेक्सर A जैसा कि मेडिकल स्टैंडर्ड का जो फैसिलिटी दिया जाता है उसके बारे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इसे आराम से स्टडी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन या फिर PDF नीचे आपका दिया हुआ रहेगा लिंक में, आप जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा, सब चीज़ दिख जाएगा। तो हम इम्पोर्टेंट बातों पे सिर्फ चर्चा करने वाले हैं। ये नेशनल सिटीजनशिप इंडियन होना चाहिए, नेपाल का भी होगा तो भी चलेगा, भूटान का है तो भी चलेगा, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। ये तीनों कंट्री के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट के बारे में अब आते हैं 5.0 में। पोस्ट लेवल 1 18 से 33 साल ही है, लेकिन जो एज पर एप्लीकेबल ऑन दिस CEN जो डिस्काउंट दिया गया, छूट दिया गया है 18 से 36 साल तक। यानी कि आप जैसे कि नीचे देखिए, ये जो कोविड-19 का जो दौर आया था, कोविड-19 का, उसके लिए आपको ये 18 से 36 साल तक बढ़ाया गया है। तो ये OBC NCL के लिए 3 साल अलग से एक्स्ट्रा जाएगा, ST SC के लिए 5 साल बढ़ेगा, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 6 साल। जो कि एक्स सर्विसमैन हो, जो कि एक्स सर्विसमैन मतलब गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड या छोड़ दिए हों उनके लिए ये 8 साल के लिए, ST SC के लिए बेंचमार्क यानी कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी यानी शारीरिक रूप से अगर कोई विकलांग है तो उनके लिए 10 साल, OBC के लिए 13 साल, ये अनरिजर्व के लिए 10 साल, SC के लिए ST के लिए 15 साल, अनरिजर्व के लिए ये EWS सर्टिफिकेट 40 ईयर ऑफ एज, 43 ईयर ऑफ एज तक जाएगा। तो ये आपका ग्रुप डी के लिए 3 ईयर ऑफ सर्विस, ST SC 45 ईयर ऑफ एज तक जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, आगे और भी नोटिफिकेशन है। तो ये एज ग्रुप क्या है अनरिजर्व के लिए, मतलब 2/1/1889 से कैंडिडेट भर सकते हैं 2025 तक। और ये OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए जिसका एज 2/1/1986 से इधर मतलब 2025 के बीच में है, वे अप्लाई कर सकते हैं। ST SC के लिए 2/1/1984 से इधर 2025 तक। और फॉर ऑल कम्युनिटीज़ कैटेगरीज के लिए
2007 से इधर, मतलब जो भी है ये लोअर लिमिट डेट ऑफ बर्थ है और ये अपर लिमिट डेट ऑफ बर्थ है। इसके और इसके बीच में जितने भी कैंडिडेट्स हैं अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट्स क्या है क्वालिफिकेशन, तो इसमें ज़्यादा कुछ स्टडी तो करना है नहीं है, आराम से पढ़ सकते हैं और निकाल सकते हैं ग्रुप डी की नौकरी। ये वैकेंसी बड़ा ही खास होने वाला है। मैट्रिकुलेशन से ही होगा आपका जो भी है। डिस्क्वालिफिकेशन, ये एज रिलैक्सेशन है। आगे चलते हैं, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, क्या क्या कहता है देखते हैं। आईटीआई है या नहीं है, क्योंकि आईटीआई हटा दिया गया था ऐसा सुनने में आया है। कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव एजुकेशनल या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड CEN इतना इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी डेट लास्ट 22/2/2025 फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोज अवेटिंग रिजल्ट्स ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, यानी कि वैसे लोग जिसका रिजल्ट 22/2/2025 के बाद आने वाला है, वेटिंग लिस्ट में है, वे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग विल बी एक्सेप्टेड द, हाँ ये भी एक्सेप्टेड है। अप्रेंटिस है वो भी ITI द पोस्ट लेवल 1 अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। लीव द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो OBC और अनरिजर्व के लिए फ़ी रखा गया है 500 और EBC OBC फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है, बेंचमार्क के लिए रखा गया है, जो कि हैंडीकैप्ड है उसके लिए 250 रुपया। मोड ऑफ फ़ी पेमेंट क्या करना होगा, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन भी, ऑफलाइन तो नहीं है ऑनलाइन ही है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, रिफंड ऑफ फ़ी, रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी दूज CBT। जैसे ही आप CBT 1 का एग्ज़ाम देते हैं आपका 400 रुपया रिफ़ंड हो जाएगा, जिन्होंने 500 रुपया पे किया है, और 250 वाला का पूरा रिफ़ंड हो जाएगा 250। ट्रांजैक्शन इशू रिलेटेड, अगर ट्रांजैक्शन करने में कोई इशू आ रहा है तो ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन, हाँ SC और ST कास्ट के लिए एग्ज़ाम सेंटर तक जाने के लिए ट्रेन में टिकट्स फ्री अवेलेबल कराए जाएंगे, जिसको आपको काउंटर पे जाके टिकट बनवाना होगा। तो इतना सारा हो जाने के बाद एक इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट क्या कहता है, कम्युनिटी कैटेगरीज EWS स्टेटस, क्लोजिंग डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अगेंस्ट, इतना ठीक है। आगे जाते हैं, ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। 1 नंबर में 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव ना हो, रेसिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा ना हो, तो ये रेसिडेंशियल प्लॉट 1000 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबव द नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़, बहुत सारा कंडीशन है। इसको अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो टिकट आपका बन जाएगा, नहीं तो आपको टिकट खुद से खरीदना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग खरीदते हैं और चलते हैं मस्ती करते हुए एग्ज़ाम देने। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो एक सर इसमें सब चीज़ है। अब इतना सा तो पता चल ही गया है, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। सिलेबस में क्या है, तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सबसे पहले, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो टेस्ट दोगे कंप्यूटर बेस्ड। उसके बाद PET होगा, फिज़िकल इफ़िशियंसी टेस्ट, जिसमें हमको लगता है 1000 मीटर का दौड़ होता है, 40 या 50 kg सामान उठा के आपको दौड़ाया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल स्टैंडर्ड। 4 स्टेजेस होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम आप क्लियर कीजिए, उसके बाद फिज़िकल क्लियर कीजिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होने वाला है। तो इतना सारा आसान प्रोसेस है, आप आसानी से कर सकते हैं।
अब सिलेबस क्या है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, CBT 1 का, उसके बारे में हम बात करते हैं। CBT 1 एक ही होने वाला है, इसमें डबल एग्ज़ाम आपको देने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा, मतलब 1 घंटा 30 मिनट। जनरल साइंस 25 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। मैथमेटिक्स आपका होने वाला है 25 नंबर का। रीजनिंग होने वाला है 30 नंबर का। करेंट अफेयर्स 20 नंबर का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 नंबर का होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी कि 3 गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कटने वाला है। मतलब समझ में आ गया होगा। और ये जो दिया हुआ है कम्युनिटीज़, यानी कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क फॉर शॉर्ट लिस्टिंग इन वेरियस कम्युनिटीज़। शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा अनरिजर्व को 40%, जिसका नंबर लाता है 100 में। EWS 40%, नॉन क्रीमी लेयर 30%, SC 30%, ST 30%। अब रेलवे का क्या प्रोसेस है उनके अनुसार तो हमको पता नहीं, जो भी हो। अब देखते हैं कि ये सिलेबस क्या है। सबसे मेन चीज़ सिलेबस के बारे में जानना। ये मैथमेटिक्स है, ये मैथ, जैसे कि मैथ में आपका कितना क्वेश्चन है, 25 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, बॉड मास पढ़ना है, डेसिमल, फ्रिक्शन, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर क्लॉक, पाइप पिस्टन एंड ETC। मतलब एक आध दो तो और एक्सेप्शनल में जुड़ सकता है। तो इतना सा मैथमेटिक्स में सिलेबस का टॉपिक्स है। जनरल इंटेलिजेंस जो कि नीचे दिया गया है आप देख सकते हैं, ये है रीजनिंग का टॉपिक्स। यहाँ भी रीजनिंग है, तो आप आराम से देखिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी करें, अच्छा होगा शॉर्ट में। ये जनरल साइंस जो कि 25 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ये 25 नंबर सिर्फ और सिर्फ 10th की अंडर सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ स्टैंडर्ड लेवल, CBC यानी कि CBSC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, क्लास 10th से ही ये क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा कहीं से आने वाले नहीं हैं, तो इसे आप ध्यान दें। ये जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, साइंस टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर और पर्सनालिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल्स एंड सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होगा, मेडिकल यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए शुड बी एबल टू लिफ्ट कैरी 35 kg, मतलब उसे उठा के 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट के अंदर में, ठीक है। उसी तरह से शुड बी एबल टू रन फॉर डिस्टेंस 1000 मीटर इन 4 मिनट्स एंड 15 सेकेंड इन 1 चांस, यानी कि 4 मिनट 15 सेकेंड में एक ही चांस दिया जाएगा, जो कि 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है। जबकि ये 35 kg वाला सिस्टम कुछ और ही है। 100 मीटर मतलब 2 मिनट में आपको वज़न उठा के चलना है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 kg वज़न उठा के 100 मीटर 2 मिनट में आपको चलना है, जबकि 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड में दौड़ पूरा करना है। इतना सा प्रोसेस हो गया। अब आगे चलते हैं, शॉर्ट में ही बात करेंगे क्योंकि ये नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है। तो आपको अगर टाइम मिलता है तो आप इसे देख सकते हैं, पूरी तरह से स्टडी कर लीजिए, तब जाके आप फॉर्म भरिए तो अच्छा रहेगा। तो देखते हैं इसमें ऑनलाइन मैंडेटरी क्या क्या है, कुछ हाउ टू अप्लाई में जाते हैं, क्या क्या कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले तो बोला कैंडिडेट मस्ट रीड ऑल इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस, कैंडिडेट मस्ट रीड ऑल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले तो आपको इस नोटिफिकेशन को, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ रेलवे ने निकाला है, इसे आप पूरी तरह से स्टडी कर ले, तब जाके फॉर्म भर सकते हैं। आगे चलते हैं क्या है। तो ऑनलाइन मोड, ये स्कैन डॉक्यूमेंट कीप्ट रेडी बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले जो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे उसे आप स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके ही जमा करें। रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, रिसेंट कलर जो कि 3 महीने के अंदर वाला होना चाहिए, 50 से 100 KB के बीच, विदाउट वेयरिंग डार्क ग्लासेस, और कैप, टोपी नहीं होना चाहिए, सन ग्लासेस नहीं होना चाहिए, जो कि आप चश्मा पहनते हैं डार्क वाला, काला वाला, वो पहन के आपका फ़ोटो खींचा हुआ नहीं होना चाहिए, और प्रॉपर दोनों ईयर, जो कि कान हम कहते हैं, कान
दिखना चाहिए पूरी तरह से। ये वाइट बैकग्राउंड हो अगेंस्ट अ प्लेन वाइट बैकग्राउंड। आपका फ़ोटो कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो में वाइट बैकग्राउंड ही चाहिए, ब्लू नहीं चाहिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इट शुड बी साइज, ये इतना पिक्सल में होना चाहिए, जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 100 डीपीआई रेजुलेशन होना चाहिए, 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। इतना सा हो जाने के बाद अब क्या क्या है, पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। अप्लीकेंट हैज साइन टू वाइट पेपर ब्लैक पेन ओनली। साइन जो कि आप सिग्नेचर अपलोड होगा ब्लैक पेन से, आप उसे वाइट पेपर में साइन कर लीजिए। ये ब्लैक इंक पेन। अब ये ब्लॉक लेटर्स में होंगे सिग्नेचर, रनिंग लेटर्स, नॉट इन ब्लॉक एंड कैपिटल, जो कि ऐसे लिखते हैं ना, जैसे कि पी हो गया, ए हो गया, ये ब्लॉक लेटर्स में नहीं होंगे, ये रनिंग हैंड में होने चाहिए। ये ऐसे, ये रनिंग हैंड में सिग्नेचर होने चाहिए, है ना। तो रनिंग हैंड में होंगे सिग्नेचर तो अच्छे हैं। और ये आपका इमेज 100 डीपीआई रेजोल्यूशन 60 पिक्सल, तो ये सब आप खुद से कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो कैफ़े गए हुए हैं तो वे उन भाई साहब को पता होता है कैसे फॉर्म भरना है, तो आप आराम से भी जा सकते हैं स्टडी करने के बाद, या खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। इतना सारा हो जाने के बाद अब कुछ भी नहीं बचा है, जो भी बचा है ये गाइडलाइंस है नॉर्मली जो दिया हुआ है। अब चलते हैं नीचे वैकेंसी की ओर। तो इतना सारा हो जाने के बाद, फॉर्म फिल हो जाने के बाद हम नीचे चलते हैं। तो ये आपका हर एक आरआरबी का कस्टमर केयर नंबर नहीं है, ये हेल्पलाइन नंबर है जो कि आपका दिया हुआ है। आप इसे फॉर्म भरने के दौरान आप पूछ सकते हैं, 10 से 5 बजे के बीच हमेशा खुला रहेगा। ये नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिजिकल, पीईटी का फुल फॉर्म होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। डीवी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और एमई का मेडिकल एग्जामिनेशन। रिजर्वेशन एज जो भी है, कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिस, इसका शॉर्ट फॉर्म है, और फुल फॉर्म दिया हुआ है पूरा नाम, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। कैटेगरी के बारे में, ओबीसी नन एनसीएल, तो ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस नन क्रीमी लेयर है। अदर बैकवर्ड क्लासेस क्रीमी लेयर भी एक आता है, एक नन क्रीमी लेयर आता है। शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, अनरिजर्व है, और ये डिजिबिलिटी के बारे में दिया हुआ है। आप इसे जानें समझें ताकि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए नीचे चलते हैं, और ये फॉर्मेट दिया हुआ है जो बाद में भरना है, इसे आप निकाल कर रख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं वैकेंसी के पोस्ट डिटेल के बारे में, जो कि नीचे दिया हुआ है। तो फास्ट में ये वैकेंसी का नाम यहाँ जो कि दिया हुआ है, लेवल 1 सीरियल नंबर 1 में असिस्टेंट SNT1, इसमें प्रोडक्शन यूनिट है, सिग्नल है, वर्कशॉप है। असिस्टेंट वर्कशॉप में मैकेनिकल है, वर्कशॉप। असिस्टेंट ब्रिज में इंजीनियरिंग, ब्रिज। असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन में मैकेनिकल, कैरिज एंड वैगन। असिस्टेंट लोको सीड डीजल में मैकेनिकल, डीजल सीड जो कि डिपार्टमेंट है दिया गया है। असिस्टेंट लोको सीड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल्स, असिस्टेंट पीवे एंड इंजीनियरिंग, इसके बारे में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन जो आपका नीचे दिया हुआ है, ये सब 10th पास या फिर ITI पास या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप NCVT एक्ट वाला जो अप्रेंटिस होता है, रेलवे अप्रेंटिस, उसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ 9th में है असिस्टेंट TL&AC वर्कशॉप डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है, सब डिपार्टमेंट जनरल सर्विस में आपका पोस्ट मिल सकता है। असिस्टेंट TL&AC है, इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस प्रोडक्शन यूनिट इसमें है। 11 नंबर में असिस्टेंट ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग है, ट्रैक मशीन है। 12 में असिस्टेंट TRD इलेक्ट्रिकल TRD। 13 में पॉइंट्समैन ट्रैफिक में जो कि आपको जॉब करना पड़ेगा, ट्रैक मेंटेनर है, इंजीनियरिंग पीवे। ये भी है आपका 18 मतलब 10th पास, और ITI ये 18 से 36 साल के बीच। आगे चलते हैं। ये वेस्टर्न रेलवे मुंबई से है। टोटल
11 कैटेगरीज है वैकेंसी का, जो कि यहाँ दिया हुआ है सीरियल नंबर के साथ में, आप इसे देख सकते हैं। अब इसमें दिया हुआ है अनरिजर्व का ये वैकेंसी टोटल 1892, एससी का उसी तरह है 701, एसटी का 351, ओबीसी का 1261, ईडब्ल्यूएस का 467 और टोटल है आपका 4672। मतलब मुंबई में 4672। उसी तरह से जयपुर में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी। हुबली में भी दिया हुआ है। हर जोन का जितना जितना जोन का कैलकुलेशन करके निकाला गया है, सबका टोटल वैकेंसी नीचे दिया गया है। आप आराम से इसे स्टडी कर लें और फिर रुके, थोड़ा सा धैर्य के साथ देखें फॉर्म कहाँ फिल करना है। आराम से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं आसानी से। ये कोलकाता बोर्ड है, आप जहाँ मन करे वहाँ आप फिल करें, लेकिन सबसे पहले इस चार्ट को, वैकेंसी टेबल का जो चार्ट दिया गया है, ये वैकेंसी टेबल का चार्ट, इसे स्टडी कर ले पूरी तरह से, उसके बाद ही फॉर्म भरें। अब बचा तो कुछ भी नहीं है। अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको दिया जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये नोटिफिकेशन देना अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को बिल्कुल बेझिझक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगे हाथ शेयर भी कर दें अगर कोई दिक्कत ना हो तो। धन्यवाद।